सभी को नमस्कार। आज अर्थशास्त्र में कक्षा +2 लेसन 6 के भाग 1 में करेंगे उत्पाद या उत्पादन फलन क्या होता है। सबसे पहले हम उत्पादन फलन को जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन के जो साधन हैं वो हमारे पास 4 हैं। उत्पादन के साधन 4 हैं और ये हैं श्रम, भूमि, पूंजी व उद्यम, और इनकी सहायता से हम उत्पादन करते हैं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये जो 4 साधन हैं ये एक प्रकार से आगत कहलाते हैं, या हम इनको कहेंगे कि ये भौतिक कारक हैं और इनका प्रयोग करते हुए हम उत्पादन करते हैं। यानी कि जो आगत हैं हमारे पास, इनका प्रयोग करते हुए हम निर्गत बनाते हैं, यानी कि आगतों को निर्गतों में रूपांतर उत्पादन कहलाता है, या फिर हम ये कहें उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता में सृजन का अर्थ यह होता है, मान लीजिए कि आप गेहूं का आटा, चीनी, दूध ये सब ले जा कर के बेकरी वाले से आप बिस्कुट बनवा लेते हैं, तो आपके पास जो कच्चा माल था, यानी कि जो गेहूं का आटा था, चीनी थी, दूध था, उसकी उपयोगिता में आपने वृद्धि कर दी, यानी कि बिस्कुट बनवा लिए, तो यह बिस्कुट बनाना जो है वो उत्पादन कहलाता है। या हम ये कहें कि गांव के बाहर जो चिकनी मिट्टी थी उसको आपने अपने घर की छत पर डाल लिया, तो वो गांव से बाहर पड़ी थी, वो उस समय बेकार मिट्टी थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको घर की छत पर डाल लिया तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई। तो ये भी एक प्रकार से स्थान रूपी उत्पादन कहलाएगा, यानी कि स्थान के परिवर्तन होने से भी किसी भी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन फलन जो है ये भौतिक कारक और भौतिक उत्पादन के आपसी संबंध को हम कहते हैं, या उत्पादन फलन जो होता है वो कारकों और उत्पादन के बीच में तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स वस्तु का उत्पादन है। यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एल और के, एल यहाँ पर दिया गया है और के पूंजी, एल मतलब लेबर, श्रम, यानी कि 2 साधन लिए गए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो ये उत्पादन है ये इन दोनों की संख्या, यानी कि इन दोनों के काम करने का ही परिणाम है। तो एक प्रकार से हम यहाँ पर जो ये एल और के ले रहे हैं, यहाँ पर हम श्रम और जो पूंजी है उसका मूल्य नहीं ले रहे हैं, केवल इनकी संख्या ले रहे हैं। इसलिए जो उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच जो तकनीकी संबंध है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। वाटसन ने भी ये बताया कि कोई भी जो फर्म होती है उसका भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच में पाए जाने वाला संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। सबसे पहले हम करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन में। अल्पकाल समय की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक जो है वो स्थिर होते हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं, और ऐसी स्थिति में उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो केवल हम परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये माने कि एल हमारे पास परिवर्तनशील साधन है और के जो है वो पूंजी स्थिर साधन है। इन दोनों साधनों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमने 5 लेबर और 4 पूंजी का उपयोग किया, और हमें यहाँ पर 40 से 45 उत्पादन करना है तो हमने यहाँ पर 1 इकाई को बढ़ा दिया, क्योंकि ये स्थिर है, पूंजी को स्थिर है, इसलिए ये भी 4 के है, यहाँ भी 4 के है, परंतु यहाँ पर हमने इसको 1 इकाई 5 से हमने 6 लिया, तो जिसके परिणाम उत्पादन जो है वो 5 बढ़ गया।
यानी कि केवल परिवर्तनशील इकाई को हम परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उसमें केवल परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करते हुए हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। इस कारण से अल्पकाल में जिस उत्पादन को परिवर्तनशील किया जाता है उसको हम एक संख्या में, दो में या कुछ स्थिर साधनों को लेकर के हम इसमें दिखा सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन जो होता है इसे परिवर्ती अनुपात प्रकार का फलन भी कहते हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जैसे ही हमारे पास 5L है और उसके बाद हमने 6L किया और यहाँ 4K था हमारे पास, तो ये हमने यहाँ पर भी 4K था। यहाँ अब आप अनुपात देख पाएंगे तो आप देखेंगे 5:4 हो गया है, यहाँ 6:4 हो गया है। तो ये एक अनुपात में परिवर्तन हो गया, ये परिवर्ती अनुपात कहलाएगा। इसके जो अल्पकालीन फलन होता है इसे परिवर्ती अनुपात प्रकार का फलन भी कहा जाता है। हम इसको इस प्रकार से हम फलन में रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो क्यू दे रखा है, यहाँ पर f फंक्शन ऑफ L और K, यहाँ पर ये उत्पादन लिया गया है और यहाँ पर ये परिवर्तनशील कारक है और जबकि K जो है वो एक स्थिर कारक है। हम इसको दिखा सकते हैं पूरे के पूरे एक डायग्राम के द्वारा भी। आप यहाँ देख पाएंगे कि OX पर श्रम को लिया गया है और OY पर पूंजी को लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो K है, यहाँ पर K ये है और L1, यहाँ पर L1 जो है OK के बराबर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे और अधिक उत्पादन बढ़ रहा है तो केवल श्रम को ही बढ़ाया गया है। K जो है वो फिक्स है यहाँ तक, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इस कारण से केवल उत्पादन जो फलन होगा अल्पकालीन, वो उसके अंदर हम K स्थिर साधन को परिवर्तित नहीं करेंगे, केवल परिवर्तनशील साधन को ही बढ़ा करके या कम करके उत्पादन को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। और दीर्घकालीन समय की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें सभी कारक जो है होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन के अधिक कारकों का प्रयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसमें जितने भी उत्पादन के कारक हैं उन सभी में परिवर्तन करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर 40x वस्तु का उत्पादन 40 है, तो उस समय में 5L और 4K यानी कि 5 श्रम का प्रयोग किया जा रहा है और 4 भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आप इसके बाद देखेंगे कि जैसे उत्पादन 80 हमें करना है तो हमने इसको 5 से कितना कर दिया है, 10 कर दिया है और यहाँ 4 से कितना कर दिया है, 8। इस स्थिति के अंदर हम देख पाएंगे कि जो अनुपात है हमारा 5:4, उसके बाद 10:8, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 और फिर ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये और ये पुनः समान अनुपात का हो गया। इसलिए इस जो दीर्घकालीन फलन जो है हमारा, दीर्घकालीन फलन को हम समान अनुपात का फलन भी कहते हैं। जो ये फलन होगा हमारा, ये दीर्घकालीन फलन है क्योंकि इसके अंदर दोनों साधन परिवर्तनशील हैं और जैसे ही हमने उत्पादन को दोगुना किया है हमने साधनों को भी दोगुना कर दिया है। इस स्थिति के अंदर आप देख पाएंगे कि जो K है हमारी पूंजी, उसको भी हमने बढ़ाया है और L को भी हमने बढ़ा दिया, यानी कि दोनों को बढ़ा करके हमने उत्पादन को बढ़ाया है। इस प्रकार का जो फलन है यह दीर्घकालीन फलन कहलाता है। अब हम करेंगे कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन फलन में क्या अंतर है। जो अल्पकालीन फलन है इसमें कारक अनुपात जो है वो परिवर्तनीय होता है। जैसे कि एक हमारे पास भूमि और श्रम हमारे पास 1, तो हमने 1 एकड़ भूमि पर 1 श्रमिक लगाया तो अनुपात हो गया 1:1। इसी तरीके से स्थिर पर हमने दूसरा मजदूर लगाया तो 1:2,
तीसरा मजदूर लगाया तो 1:3। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो अनुपात है ये सभी समान नहीं है, ये सभी समान नहीं है। समान अनुपात में क्या होता है, जैसे 2:4, यहाँ 4:8 आ गया। तो ये देखिए जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2:4 और ये भी 2:4 होगा। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है यह कारक अनुपात परिवर्तनीय प्रकार का है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है ये समान अनुपात का फलन है। अल्पकालीन में कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं, बाकी सभी साधन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकालीन फलन में सभी कारक जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। अल्पकालीन उत्पादन फलन में किसी भी प्रकार के पैमाने में जो है हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पैमाने से हमारा अभिप्राय है कि बड़े स्तर पर या हम आधारभूत परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि दीर्घकालीन में पैमाने में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि हम नई मशीनों को उसमें स्थापित कर सकते हैं, हम अपने प्लांट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, या उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करने के लिए जो है नया निवेश कर सकते हैं, या हम पुरानी मशीनों को हटा करके नई मशीनें लगा सकते हैं। ये सब जो परिवर्तन होता है ये दीर्घकाल में संभव है। अल्पकाल जो है समय की बहुत थोड़ी अवधि होती है, इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन जो है वो इसमें संभव नहीं है। धन्यवाद।